भाई लिडोमा कैंसिल हो गया क्या? नहीं ब्रो, कैंसिल नहीं हुआ है। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्ग, चाहे आप प्रोफेशनल एथलीट हो या फिर अभी नए प्लेयर हो जो T1 के सीन में नए नए जाओगे, तो भाई किसी भी चीज पे साइन मत करना। चिल करो, ज्यादा सोचो मत। पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल और पोस्टपोन दोनों शब्दों में बहुत लिडोमा कैंसिल हो गया क्या? नहीं ब्रो, कैंसिल नहीं हुआ है। देखो, मैं तुम सब लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, लिडोमा कैंसिल नहीं हुआ है, ये पोस्टपोन हुआ है। एंड टू ऑल द एलीट फैंस, टू द एंटायर फ्री फायर मैक्स फैंस जो लिडोमा के एंडलेस सीरीज के ग्रैंड फिनाले का वेट कर रहे हो, गाइस डोंट वरी, होगा होगा 100% होगा। बस थोड़ा सा वेट करो। वेट फॉर लिडोमा टू सॉल्व ऑल द इश्यूज दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। क्या होता है, लैन बहुत बड़ी चीज होती है एंड यूएई में लैन करना ये टफ होता है भाई। ठीक है, चीजें आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बट एक छोटा सा भी इशू हो जाता है ना, तो वहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे लिडोमा ने नहीं बोला है, बट मुझे इतना पता है कि लिडोमा लैन करवाएगा। ठीक है, एलीट फैंस कोई जितने भी, कल मैं देख रहा था कोई कह रहे थे एलीट की किस्मत ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया किस्मत है। उनका खेल अच्छा था इसीलिए वो ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई हुए हैं। दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कुछ दिन वेट करो, आजकल में आई एम होपिंग कि तुमको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। ये मेरा मैसेज है स्ट्रेट टू द एंटायर ऑडियंस, यू विल गेट एन अपडेट। ठीक है, तो चिल करो, ज्यादा सोचो मत। पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल और पोस्टपोन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। पोस्टपोन का मतलब है शायद वो 27-28 को नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो किसी प्लेयर का। ठीक है, बट मैं तुमको एक बात बता देता हूं, जितने भी तुम लोग हो, आने वाले टाइम पे किसी भी ऑर्ग को तुम साइन करोगे ना, तो मेरे भाई इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और ये जनहित में जारी है, ये मैसेज वीडियो सबको शेयर करना। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्ग, चाहे आप प्रोफेशनल एथलीट हो या फिर अभी नए प्लेयर हो जो T1 के सीन में नए नए जाओगे, तो भाई किसी भी चीज पे साइन मत करना। पैसे तुम कितने लेते हो वो तुम्हारा कॉल है, तुम 20,000 में सैलरी कर लो, 25 में कर लो, 50 में कर लो, 1 लाख कर लो, बट बिफोर साइनिंग एनी पीस ऑफ पेपर ब्रो पूरा ढंग से पढ़ लेना। नहीं पढ़ना आता तो 1,000-2,000 रुपए देके किसी वकील से पढ़वा लेना और सब कुछ समझ जाना, वरना इतना गंदा फंसोगे ना भाई, इतना गंदा कॉन्ट्रैक्ट में फंसोगे कि भाई निगले ना निगल पाओगे। ठीक है, ना उगल पाओगे ना निगल पाओगे, ये मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट। सिर्फ अच्छी ऑर्ग है बोल के घुसना मत, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। ये मैं किसी और के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को एक इज्जत पूर्वक अच्छी बात बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि प्लेयर्स फंस जाते हैं, फिर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाते हैं, और फिर ऐसे हो जाता है कि छोड़ने के नाम पे फिर 10-10, 10-10 टाइम्स आपकी सैलरी आपको वापस देनी पड़ेगी, तब छोड़ोगे। और मिल क्या रहा है, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। ये चीज़ को भाई बहुत ध्यान से तुमको बता रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत समस्या हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, तुम्हारा भाई बैठा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वकालत भी करी है, CA भी किया है, तुमको हेल्प आउट कर दूंगा। लेकिन खुद मतलब बेवकूफ़ मत बनना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए और आंख बंद करके साइन मार दिया कि यार 25,000 रुपये आ रहे, 50,000 रुपये आ रहे। नहीं करना, बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े कभी भी साइन मत करना। पढ़ने के बाद समझ लेना, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द रेप। अकॉर्डिंग टू यू इन नाउडेज विच टीम इज बेस्ट टीम इन इंडिया इन आने वाले बड़े इवेंट्स में मचा सकते हैं? ब्रो देखो यार, मेरा मानना है कि लाइनअप में चेंजेस होने से पहले तो TG ही थी, बिकॉज उन्होंने दोनों ट्रॉफी उठाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि एक टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस की जजमेंट तो अल्टीमेटली एक बड़े काइंड ऑफ पब्लिशर इवेंट से ही होती है ना। तो अब चेंजेस हुए हैं तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स TG इज़ अ लिटिल शेकी राइट नाउ, क्योंकि भाई दो देखो 50% कैपेसिटी चली गई, 2 प्लेयर चले गए, एस्टेक और अपना शैंकी। राइट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। देखो यार, कुछ लोग को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन ठीक है, बट मुझे लगता है कि यार TG में अभी एस आयुष आया है, शोटो आया है। एस आयुष नोज हाउ टू डील विद बिग फैन बेस एंड एवरीथिंग। शोटो काइंड ऑफ आई थिंक कि उसको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फौजी भाई की मेंटोरशिप में, फौजी भाई के एजिलिंग के अंडर ही विल बी एबल टू पुल थिंग्स इन अ नाइसर मैनर। और ऐसा तो नहीं कि TG कोई अपने चाचा ताऊ के लड़के को रिश्तेदारी निभा के चांस देगी, नहीं, वो भी अपने लिए रिस्क नहीं लेंगे भाई, उनको भी तैयारी करनी है, उनको भी आगे टूर्नामेंट जीतने हैं। सो दे विल ऑल्सो पुट इन हार्ड टाइम, अच्छे खासे एफर्ट्स। और वैसे अगर बोलो तो फिर मेरा मानना है कि NG इज़ अ वेरी गुड लाइनअप, जो कंसिस्टेंट है, जो कंसिस्टेंटली खेल रही है। NG प्रोज आई थिंक